आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल मेंस के कुछ सवाल लेके आया हूं और ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ये सारे सवाल अरिथमेटिक के हैं और इन सभी सवालों को करने का एक विशेष पैटर्न है और करने का एक विशेष मेथड है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है डबल क्रॉस मेथड। शायद आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हो। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के नाम से जानते भी हो, चलो वो नाम मैटर नहीं करता, बात यही है कि उस मेथड को आप इन सभी प्रकार के सवालों पे अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ सवाल पे करेंगे, कुछ सवाल पे वही एक्स वाई का कन्वेंशियल मेथड इस्तेमाल करेंगे जो कि टाइम किलिंग होता है। तो हमको समय तो बचाना है ना, बाकी लोगों से आगे निकलना है। तो चलिए आज की इस पूरी क्लास का मजा लीजिए और सभी क्वेश्चन जो हैं एक ही पैटर्न पे हैं और आज का जो टॉपिक है वो डबल क्रॉस मेथड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो मुझे देनी है, ठीक है। जैसे कि ये मेरी एप्लीकेशन है, इस पर मैं लाइव और रिकॉर्डेड बैच के थ्रू एक बैच पढ़ाता हूं और जिस बच्चे को ज्वाइन करना है दिए गए नंबर पे बात करके ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया 5:3, ठीक है। पहले लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया 5:3, बॉय और गर्ल्स। रेशियो क्या है भाई 5:3, ठीक है ना। फिर बोला गया कुछ लड़के और लड़कियों के 5 और 7 के अनुपात में आ जाने पर लड़के और लड़कियां किस रेशियो में आए 5:7 के रेशियो में आए, ठीक है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 हो जाती है और लड़के और लड़कियों को अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। तो इससे तो केवल इतनी बात आप समझना कि जब 7:5 के रेशियो में बच्चे स्कूल के अंदर आ गए तब कुल संख्या 1200 हुई और अब जो रेशियो है लड़के और लड़कियों का 7:5 है। यहां से एक बात पकड़ लेना, 7 और 5 12 यूनिट की वैल्यू 1200 है। 12 यूनिट की वैल्यू अगर 1200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई मेरे 100 हो जाएगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी तो लड़के कितने हैं 7 यूनिट, तो लड़के 1 की वैल्यू 100 तो 7 की वैल्यू 700, तो लड़के हो गए 700। यहां पे मैंने लिख दिया लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हो गई 5 × 100 यानी 500। 1 यूनिट 100 के बराबर, 5 यूनिट 500 के बराबर, लड़कियां हो गई 500। इसको ऐसे सजा देना है, ठीक है, जैसे ये डेटा पढ़ा। अब क्या करना है, इसमें डबल क्रॉस चलाना है। डबल क्रॉस का मतलब ये है कि पहला आपको स्टेप चलाना है ये कि आप इसका मल्टीप्लाई करें ऐसे, 7 × 5 35 और 5 × 3 20 15। तो 35 और 15 का अंतर क्या होगा, डिफरेंस बताइए। 35 का गुणा किया, ये 35 हुआ, ये 15 हुआ, और 35 और 15 का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो आपने कहा 20 है, तो 20 लिख दिया। फिर आप इधर गए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2500 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 4900 हो गया। डिफरेंस देखा तो मेरे पास आया 2400, मैंने कहा ये है 2400, डिफरेंस इसका 2400। अब सोचो जरा कि 20 की वैल्यू 2400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 2400 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 240 कटेगा 120 बार, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया 120 के बराबर हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि विद्यालय में कुल कितने बच्चे थे, ठीक है। नए विद्यार्थियों के आने से पहले विद्यालय में कुल कितने बच्चे थे, तो आपको जाना है पहले वाले रेशियो पर। 5 और 3 के रेशियो में पहले लड़के और लड़कियां थे, तो कुल मिलाकर 5 और 3 8 यूनिट बच्चे थे। 1 यूनिट की वैल्यू 120 आई है तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 12 8 क्या हो गया 96, 96 960 इज द आंसर, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा कि मैंने डबल क्रॉस का यहां पे इस्तेमाल किया और ये हर उस जगह लागू होगा जहां पर 2 रेशियो दिए गए, पहले वाला और बाद वाला, और क्वांटिटीज दी गई हैं। क्वांटिटीज यहाँ पे नंबर दिए गए हैं बच्चों के, हो सकता है आगे कहीं रुपीस दिए जाएं, हो सकता है ये रेशियो के अकॉर्डिंगली ये कुछ क्वांटिटीज लीटर मीटर में कुछ दे दी जाए। चलिए देखते हैं आगे के कुछ सवालों को और बातों को थोड़ा सा समझते हैं। इस सवाल को देखो, इसमें क्या बोला गया, एक बर्तन में एसिड है और जल है, अनुपात क्या है 14:3 था। एक बर्तन में अम्ल और जल का अनुपात कितना है, एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है भाई, तो आपको बोला गया कितना है 14:3, ये रेशियो है 14:3, ठीक। अब बोला गया
कि 25.5 लीटर मिश्रण को निकाल दिया गया। अच्छा एक बात बताओ कि एक बर्तन में 14:3 के रेशियो में एक बर्तन है, उसके अंदर 14 और 3 के 14 भाग उसमें एसिड है और 3 भाग पानी है, उसमें से 25 लीटर आपने निकाल लिया, तो जो कुछ बचा मिश्रण है क्या उसमें रेशियो चेंज होगा? तो आप कहेंगे रेशियो नहीं चेंज होगा, क्योंकि आपने पर्टिकुलरली एसिड तो निकाला नहीं है, पर्टिकुलरली वाटर तो निकाला नहीं है, आपने तो 25.5 लीटर मिश्रण को निकाल के अलग कर दिया है। तो जो बचा है, जैसा मिश्रण था वैसे ही निकाल के अलग कर दिया, तो जो बचा मिश्रण है उसमें भी रेशियो 14:3 ही रहेगा। बस इतनी बात दिमाग में रखना, बेसिक बात है। चलिए, तो मैंने कहा कि 25.5 लीटर मिश्रण को निकाल दिया गया इसके अंदर से, तब भी रेशियो एसिड और वाटर का इतना ही रहा। ये छोटी सी बात है जो मुझे बतानी थी, आगे आइए समझते हैं। फिर उसके बाद बोला गया कि अब 2.5 लीटर जल और 5 लीटर अम्ल मिला दिया गया। कितना मिला दिया? अच्छा, ये क्वांटिटीज दी गई हैं, तो कितना मिलाया गया भाई? 2.5 लीटर, तो इसमें वाटर मिलाया गया, तो वाटर के नीचे वाटर लिख दीजिए, और जैसे आप पढ़ोगे 5 लीटर इसमें एसिड मिला दिया गया, एसिड के नीचे एसिड लिख दिया। अब इसके बाद बोला गया कि अब मिश्रण में 20% जल हो जाता है। तो ये 20% जल का मतलब आप समझ रहे हो? 20% का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 1/5 होता है। 1/5 जल का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर टोटल मिश्रण अगर 5 है तो 1 क्या है? जल है, यानी वाटर है। अगर टोटल मिक्सचर अगर 5 यूनिट का है तो 1 अगर वाटर है, तो एसिड कितना बचा? तो आप बोलेंगे 4 है। यानी मैंने ये कहा कि जब भी मैंने ऐसा काम किया कि 2.5 लीटर जल और 5 लीटर एसिड मिलाया, तब ये नया रेशियो बना एसिड और वाटर का, वो बना 4:1 का बना। मेरी बात आप समझ पाए? ठीक है, इस 5 में से 1 क्या था? वाटर। अब जैसे ये बना, ये पहले का रेशियो, बाद का रेशियो, ये क्वांटिटीज आप लगाइए इसमें डबल क्रॉस और इस्तेमाल कीजिए इस मेथड का। मल्टीप्लाई करते हैं 14:1 14 एंड 4:3 12। 14 और 12 का जो अंतर है वो कितना आ गया? 2। ठीक है, गुणा कीजिए, ये कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 5। 10 और 5 का अंतर कितना आ गया? 5। ठीक है ना भाई? सही है। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2.5 लीटर। अब एक चीज ध्यान में रखना कि ये रेशियो है और ये है क्वांटिटीज। जब भी मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास रेशियो की वैल्यू आती है, और नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्वांटिटीज की वैल्यू आती है। ये 5 लीटर था, समझ गए बात को? डिफरेंस 10 और 5 का अंतर 5 लीटर। ठीक, तो 2 यूनिट 5 लीटर के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 2.5 लीटर, ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है? पूछा गया कि इस मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, तो आप प्रारंभिक अनुपात पे जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो 14 और 3 कितना हो गया? 17। 17 यूनिट की वैल्यू क्या? 1 यूनिट 2.5 के बराबर, 2.5 लीटर के बराबर, तो 17 किसके बराबर? इसमें 2.5 लीटर का मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग। बहुत सही। लेकिन आपसे टोटल मिक्सचर पूछा गया था, जो 25.5 लीटर आपने निकाल के अलग फेंक दिया, भाई उसको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना उसको। तो 25.5 मैंने इसमें और जोड़ दिया, और ये टोटल हल करूंगा मैं, तो कितना हो गया? 17, 34 और 8.5 और 25.5, ये 68 हो जाएगा टोटल। ठीक है ना? 68 लीटर। ठीक है ना भाई? तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल को देखिए, और ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसलिए कराने की जरूरत नहीं समझता। ठीक है ना? आगे देखिए, एक आर्मी भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात कितना दिया गया? 4:1। ठीक है, 4:1 था। ठीक है, मतलब सेलेक्टेड हैं और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो, मतलब 4 लोग सेलेक्टेड हुए, 1 सेलेक्टेड नहीं हुआ। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता तो 20 लोग कम यहां पर सेलेक्ट होते। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बोला गया 90 कम ने आवेदन किया होता, मतलब अगर टोटल में 90 की कमी होती तो 20 कम सेलेक्टेड होते। ये टोटल को दिखा रहा है, और ये किसको दिखा रहा है? सेलेक्ट होने वालों को। ठीक है ना? 20 कम चयनित होते। तो हमको जो रेशियो बनाना है वो किस में बनाना है? सेलेक्टेड। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सेलेक्टेड और टोटल में। सेलेक्टेड और टोटल में। सेलेक्टेड कितने हैं भाई? पहले कितना था? अगर चयनित हैं 4 और अचयनित 1 है, तो अगर मैं 4 चयनित बोलूंगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, चयनित और अचयनित दोनों को मिला के, सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड। तो कुल मिला के सेलेक्टेड अगर 4 हैं तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 5। ये रेशियो मैंने बना दिया। सही है। फिर बोला गया यदि 90 कम ने आवेदन किया होता, यदि टोटल के नीचे 90
आवेदन किया होता तो 20 लोग कम सेलेक्ट होते, यहाँ मैंने 20 लिख दिया। फिर आप बोला गया तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 हो जाता। तो चयनित अगर 5 हैं, अचयनित 1 है, तो टोटल बन जाएंगे 6। सही है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही आपने इसको रखा और आप लगा दीजिए यहाँ पे डबल क्रॉस करते हैं और जल्दी से इसका आंसर बता देते हैं क्या होगा। ये कितना हुआ भाई, मल्टीप्लाई कीजिए मेरे साथ, 24 और ये क्या हो गया 25। 24-25 का अंतर कितना हो गया 1। यहां गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा 450 और ये कितना आ जाएगा 450 हो गया और 120 हो गया। 450 में 120 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 330। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई साहब 330। 1 यूनिट की वैल्यू 330 आ गई। आपसे पूछा गया कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, तो टोटल लोग आपको चाहिए थे 5। 5 गुणा 330 कर दें, आंसर आ जाएगा 1650। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन सेम डेटा के साथ है, क्या आप इसको कर पाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि होमवर्क में रख दूं इसको आप करके इसका क्वेश्चन नंबर 4-5 है, इसको आप कमेंट में बताइएगा क्या इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया युद्ध से पहले किसी सेना में एक टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। पहले टैंक और प्लेन का रेशियो क्या था भाई? टैंक है और प्लेन है, 2 चीज चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब बोला गया रेशियो क्या था, तो आपने कहा कि 5:3 था, तो हमने यहां पर लग दिया कि टैंक 5 यूनिट है और प्लेन, ये क्लियर बोला गया टैंक और प्लेन का रेशियो। अच्छा, ये मैंने रेशियो ऐसा क्यों लिखा? पिछले वाले सवाल में मैंने 5 मतलब जोड़ के लिखा था टोटल में, तो मुझे एक्चुअल में साफ साफ दिख रहा है 1000 टैंक है और 800 प्लेन है, इनकी संख्या क्लियर दी गई है। आप टैंक के नीचे टैंक लगा सकते हो। टैंक कितने हैं? 1000, ठीक है, और प्लेन कितने हैं? 800 लिख दिया आपने, ठीक है ना भाई। इतने प्लेन नष्ट हो जाते हैं तब ये अनुपात 2:1 हो जाता है, 2:1 हो जाता है। लगाइए इसमें जल्दी से डबल क्रॉस और सॉल्व कीजिए, आंसर बोलिए। 5 × 1 5, 2 × 3 6, डिफरेंस आ गया 1 का। यहां गुणा कीजिए, ये 1600 हो गया, ये 1000 हो गया, डिफरेंस आ गया 600 का। 1 यूनिट 600 के बराबर है। पूछा गया युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या है, तो आप पहले युद्ध से पहले टैंकों की संख्या बताएं कितनी है। युद्ध से पहले टैंक दिख रहे हैं मुझे 5 यूनिट के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 600। तो युद्ध से पहले जो टैंक थे वो 3000 टैंक थे, लेकिन 1000 टैंक युद्ध के दौरान नष्ट हुए हैं, तो 1000 आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तब आप बोलेंगे कि युद्ध के बाद जो बचे कुछ टैंक हैं वो हैं 2000। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध से पहले, अब वहां पर टैंक और प्लेन था, यहां पर क्या हो गए? कप्तान और सिपाही हो गए। करने का तरीका सेम है, करना चाहो तो कर लो, होमवर्क में दे सकता हूं इसको, नहीं चलो मैं करा देता हूं इसको। यहां पर बोला गया कप्तान और क्या है? सोल्जर है, ठीक है ना। रेशियो क्या है? 2:7 है। रेशियो क्या है? 2:7 है। 25 कप्तान और 100 सिपाही शहीद हो गए, ठीक है भाई। तो 25 कप्तान और 100 सिपाही जो हैं वो शहीद हो गए। उसके बाद बोला गया कप्तान और सिपाहियों का अनुपात 3:10 हो जाता है। 3:10 हो जाता है, ठीक है। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या है? जल्दी से इस्तेमाल कीजिए, इसका सॉल्व कीजिए। 20 हो गया, 27 हो गया, अंतर आ गया 7 का, ठीक है। मैं सही लिखा ना? रेशियो 2 7 है, बाद में 3 और 10 हो जाता, ठीक है। तो ये 2 20 हो गया और ये 27 हो गया, सॉरी 21 हो गया, 7 3 21 का डिफरेंस आ गया 1 का, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पर, यहां गुणा करो 300, ये गुणा करो 250, अंतर आ गया 50 का। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है। आपसे पूछा गया युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या है, तो आप युद्ध से पहले सिपाहियों की संख्या बताएं। तो 7 यूनिट है, 1 यूनिट 50 के बराबर है, 7 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? तो आपने कहा ये 350 के बराबर हो जाएगी। लेकिन युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या थी ये पूछा गया। आपको पता है कि युद्ध में 100 सिपाही शहीद हो गए थे, 100 घटाना मत भूलना इसमें से भाई, और ये आ गया आपके पास 250 आंसर हो गया, ठीक है ना, इजी वे में, ठीक है। चलिए, तो अब इन सभी सवालों के जवाब कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक बात चली जाएगी कि भाई ऐसे जब सवाल आएंगे तो हमको इस डबल क्रॉस का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, या आप क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हो जो भी इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेंस 2019 का सवाल। 2 संख्याएं
3 और 5 के अनुपात में थी। यदि प्रत्येक संख्या में 13 घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात, ठीक है। अब सभी क्वेश्चन में पैटर्न सेम बन रहा है, इस बात को अब आप पकड़ चुके होंगे कि किस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। 3 और 5 दो संख्याएं थी, 3 और 5 के अनुपात में थी, मैंने 3 और 5 लिखा यहां पर, ठीक है। फिर बोला गया प्रत्येक में से 13 घटा दिए जाए तो नई संख्याओं का अनुपात कितना हो जाता है, 10 7 कितना हो जाता है, 10 अनुपात क्या हो जाता है, 21 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 13, इसमें से 13 घटाया, इसमें से 13, कुल मिला के इन दोनों का अंतर ही तो ये है, 13 इसमें से घटाया, इसका अंतर 13 इसमें से घटाया, ठीक है ना, 13 दोनों में से घटाया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, डबल क्रॉस का इस्तेमाल कर दो, तुरंत गुणा कीजिए। ये कितना हुआ 63, 21 या 63, और ये कितना हुआ 50, अंतर कितने का बन गया 13 का, ठीक है ना भाई, 13 का। यहां गुणा करें, ये 130 हो गया और ये हो गया आपका 13 कम 13 और 13 दूनी 26 और एक 273, ठीक है ना। अब 273 में 130 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 4 1 143। तो आपने कहा कि जो 13 यूनिट की वैल्यू है वो 143 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 11, डिवाइड लगाइए, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 11। जैसे ही आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू 11 आई, वैसे ही आपसे क्या पूछा कि तो मूल संख्याओं में, अब ये पूछा कि ये, अच्छा मेंस में पूछा जाता है सवाल तो थोड़ा सा वो 1-2 लाइन आगे बढ़ा ही देता है। जैसे मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच, अच्छा ये रेशियो दिया गया, का अनुपात पूछा गया, ठीक है ना भाई, का अनुपात क्या है, सही है, लिख दिया मैंने पूरा। चलो, तो सबसे पहले आप निकालो मूल संख्या क्या है। तो मूल संख्याओं के बीच तो 1 यूनिट 11 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर आ जाएंगे 33 यूनिट के, सही है इतनी बात। और ये 5 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी 55 यूनिट के, ठीक है। ये हम, हाँ ठीक है, अलग ही अलग निकालना है। तो ये पहले संख्याएं थी, अब बोला कि हर संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, तो भाई साहब 15 इसमें भी जोड़ो और इसमें भी जोड़ो, और फिर बोला गया इन दोनों का रेशियो क्या होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 8 4 48 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 10, और कितना हो गया 6 और 1 70, 2 से काट दो इसको, ये 24 अनुपात 35 हो जाएगा, और यही सवाल का उत्तर है, ठीक है ना। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। अब इन सभी सवालों में आप लोग क्या सीख रहे हो, आपको ये पैटर्न पता लग रहा है, एक डिफाइन पैटर्न है और इसी पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है, अब ये सवाल इस बार मेंस वगैरह मतलब आगे मतलब पुराना सवाल है, ये अभी का रिसेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं, लेकिन ऐसे सवाल आ सकते हैं पेपर में, आते क्यों नहीं है, ठीक है। अब ये सवाल मैंने इसलिए सम्मिलित कर लिया कि इसी मेथड पे बेस्ड है, ठीक है, इसी तरीके से हो जाएगा। और इसका तरीका आप जानते होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से या डबल क्रॉस, जो आप बोलना चाहो। 2 व्यक्तियों की मासिक आय का रेशियो कितना है 2:3 है, ठीक है ना भाई। यदि उनका खर्च का अनुपात, देखो ये आय है, ये क्या है इनकम, इनकम का मतलब आय, ठीक है ना भाई, और ये है एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या है खर्चा, खर्चा ये क्या रेशियो में है 5:9, 5 और 9 के अनुपात में ये है खर्चा इसका, ठीक है ना। आय लिख दिया, खर्चा लिख दिया। फिर बोला गया यदि प्रत्येक 600 रुपए बचाता, आप सभी जानते हो, और ये क्रॉस प्रोडक्ट लगी उस पर रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस नीचे लिखा होता है, या कोई 2 का डिफरेंस दिया गया होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आय और एक्सपेंडिचर में, ठीक है, जो इनकम और एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस होता है वही तो सेविंग होती है, अर्थात बचत होती है, वही तो बचत होती है ना। तो प्रत्येक कितना बचाता है 600 रुपए, तो मैंने 600 इसके नीचे भी लगाया और दूसरे के नीचे भी 600 लगाया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो तुरंत और हल करो। ये कितना हो गया, कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया 15, डिफरेंस कितने का आ गया 3, ठीक है ना भाई, 18 15 का डिफरेंस 3। ये अच्छा, इसका गुणा करें, इसका गुणा करें, फिर अंतर देखें, उससे बेहतर है कि ये दोनों राशि अगर सेम है, एक जैसे हैं, तो आप इन दोनों का गुणा कर लें, सॉरी इन दोनों का अंतर देख लें। 9 और 5 का अंतर कितना आ गया 4, और 4 का 600 में गुणा कर दें, कितना आ गया 2400। आप चाहो तो गुणा करके डिफरेंस देख सकते हो, 2400 ही आएगा। तो 3 गुणा 2400 करेंगे, कितना, सॉरी 3 यूनिट की वैल्यू 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 800। ये कंक्लूजन मेरा आ गया। मुझसे पूछा गया था तो उनकी आय क्या है, तो 2 यूनिट की वैल्यू, पहले व्यक्ति की आय कितनी है 2 यूनिट, तो 2 की 1 की वैल्यू 800 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 800 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 1600, और 3 गुणा 800 कर दूंगा, कितना आ जाएगा दूसरे की इनकम 2400। तो 1600 और 2400 इसका जवाब है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से।
ये भी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, करने का सेम तरीका है। ठीक है, आप पहले इनकम लिखेंगे, इनकम कितना दिया गया, 5 और 3 का रेशियो दिया गया। ठीक है, फिर खर्चा एक्सपेंडिचर दिया गया, कितना रेशियो दिया गया, 9:5। ठीक है, और आप सभी जानते हैं इनकम में से एक्सपेंडिचर जाएगा तो सेविंग आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ही नीचे लिखा है, जो कि कितना है 2600 और ये कितना है 1800। सही ना भाई। अब आपको कुछ नहीं करना, ये सेविंग है, ये बचत है। जैसे ही आपने ये लिखा, आप लगाओ इसमें डबल क्रॉस और इस्तेमाल करो, और जल्दी से मुझे आंसर बता सकते हो, आप पढ़ते पढ़ते भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बात यह है कि सवाल के आंकड़ों में नज़र ऐसी होनी चाहिए पहले कि उसका आंसर आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करने पे दिखने लग जाए। ठीक है, वो तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 25 हो गया और ये गुणा हो गया 3 गुणा 9 27 हो गया, डिफरेंस आ गया 2 का। यहाँ गुणा किया तो 162 हुआ। क्योंकि देखो अलग अलग है, उससे पहले 600 600 थे तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस लेके 600 से गुणा कर दिया था, लेकिन यहाँ नहीं करूंगा मैं। ठीक है, ये गुणा किया, कितना हो गया 18 का 9 से गुणा करने पर 162 162 और कितना हो गया 130, अंतर देखूंगा तो आएगा 32 का। ठीक है ना, और 2 जीरो और थे तो 2 जीरो लगा दिया। 2 यूनिट 3200 के बराबर, 1 यूनिट 1600 के बराबर, 1 यूनिट 1600 के बराबर। ये कंक्लूड हमने किया तुरंत, और हम गए क्या निकालना है उनकी आय। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू, पहले की आय कितनी होगी, तो आपने कहा ये 5 यूनिट है, 1 यूनिट 1600 के बराबर, तो 5 यूनिट 16 गुणा 5 कितना आ जाएगा भाई, 16 पंजे 80। ठीक है ना, और ये दूसरा कितना हो जाएगा, 8000 रहेगा। ठीक है ना, 3 गुणा 1600 कितना हो जाएगा, तो आप बताओ 4800। तो आंसर कहाँ है, 8800। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, इस क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है 2012 सीजीएल मेंस का, ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं डबल क्रॉस लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा सवाल जब भी कभी पेपर में आपको दिखाई दे, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना था, 2:3 अनुपात कितना था 5। बाद में प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र और आ जाते हैं, तब ये अनुपात कितना हो जाता है, 4:5:7। ठीक है ना, ये कब होता है, जब प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र आ जाते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसमें डबल क्रॉस लगा सकते हो, लेकिन एक दिमाग में आ रही होगी बात, ये 3 में कैसे लगाएंगे, तो उसकी बात मैं आगे करूंगा। लेकिन डबल क्रॉस मेथड की यहां पे इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, आप यहां पर देखो, अगर कभी ऐसा सवाल आए और डिफरेंस आपको सेम मिले दोनों का, जैसे यहाँ पे 2 और 4 का अंतर कितने का, 2 का, 3 और 5 का अंतर कितने का, 2 का, 5 और 7 का अंतर कितने का, 2 का, हम कहेंगे 2 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि सब में 2 कॉमन है, 2 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। 20/2 कर दिया तो 10 आया, और 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। ये पूछा गया था तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, शुरुआत में छात्रों की संख्या 2 3 5 को जोड़ दीजिए, 2 3 5 कितना हो जाएगा 10, 1 यूनिट 10 के बराबर, तो 10 यूनिट 10 गुणा 10 यानी 100। शुरुआत में जो छात्र थे वो 100 थे। तो इस सवाल में बेसिकली हमको जरूरत नहीं पड़ी क्रॉस मेथड की, लेकिन मैंने इसको क्यों बताया, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि नेक्स्ट ये यहां पर इस सवाल में आप देखो कि आपको ये तो कॉमन डिफरेंस मिल गया 2 2 2। अगर ये कॉमन डिफरेंस नहीं होता तो इस प्रोसेस को आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये सवाल 2019 सीजीएल मेंस का में आया हुआ, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3 कितना है 4 है। फिर बोला गया प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र आ जाते हैं, हर कक्षा में 12 आ गए। भाई पहले में भी 12 आ गए, दूसरे में भी 12 और तीसरे में भी 12, तब ये रेशियो जो है वो 8:11:14 हो जाता है। ठीक है ना, ये बन गई बात यहाँ पर। और यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है कि भाई 2 और 8 में अंतर 6 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 8 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 10 का आ रहा है। ये तो पहले वाले सवाल में 2 2 कॉमन था, यहाँ नहीं है। अब नहीं है कॉमन, तो यहाँ पे आप डबल क्रॉस मेथड लगाओ, और वो कैसे लगेगा उसको जरा गौर से समझो आप। क्योंकि डबल क्रॉस मेथड आप 2 वैल्यू पे लगा सकते हो, ये 3 पे कैसे लगाओगे, तो आप कुछ मत करो, पहले 2 को पकड़ लो, इन 2 को पकड़ लो। ठीक है, और यहाँ पे लगा दो। ठीक, जैसे 2 का गुणा 11 में किया, कितना आया 22, 8 का 3 से गुणा किया, क्या आ गया 24। 22 और 24 का अंतर कितना हुआ, आप कहेंगे 2, लिख दिया। अब इधर गुणा करो। अच्छा, ये दोनों राशियां सेम है, तो 8 और 11 का अंतर हो गया 3, 3 का 12 में गुणा कर देंगे तो 36 ही अंतर आएगा। ठीक है ना,
आप गुणा करके देख सकते हो, 8 12 और 11 12 का गुणा करके फिर डिफरेंस देख सकते हो। उससे बेहतर है कि 11 और 8 का डिफरेंस देखो, 3 3 का 12 से गुणा कर दो। 2 यूनिट की वैल्यू 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 18। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 18 आई तो आपसे पूछा गया था कि पहले छात्र कितने थे, तो पहले शुरुआत में कितने छात्र थे, तो 2 3 और 4। 2 3 4 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7 और 2 9। 1 यूनिट की वैल्यू 18 है तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 162। और यही सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि आपने ये पहले 2 पे क्यों अप्लाई किया। मेरे दिमाग में आया तो मैं आखिरी के 2 पे अप्लाई करूं। तो भाई साहब अगर इसका आंसर आ चुका है, एक क्यूरियोसिटी दिमाग में रहती है कि अगर मैं इनको आखिरी 2 पे अप्लाई करूं, जैसे इस पर अप्लाई करूं, तो आप कर लीजिए। ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 18 आई है, यही उद्देश्य है। आप यहां पे करके देखिए, 3 गुणा 14 कितना हो गया? 42। 11 गुणा 4 क्या हो गया? 44। 42 44 का अंतर कितने का आ गया? 2 का। यहां डिफरेंस कितने का है? 3 का है। ठीक है। और 3 की वैल्यू अगर, और ये कितना? 12। 3 गुणा 12 करूंगा तो 36 ही आएगा, और डिफरेंस यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 18 ही आएगी मेरे पास। मेरी बात आप समझ पाए? ठीक है। तो ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का ये रहा। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 रुपए और 5,000 रुपए की बचत करते हैं। यदि ए का खर्च बी के खर्च का 66.2/3% है। ये लिखा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया शायद लिखने में, या फॉन्ट कभी कभी गायब हो जाता है स्लाइड पे लगाते हुए। तो एंड ए का खर्च है, बी के खर्चे का इतना है। तो ए और बी की कुल आय पूछी गई है, ए और बी की कुल इनकम पूछी गई है इस सवाल में। देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर ये बोला गया ए और बी की इनकम रेशियो तो दिया गया 5:7। आपने लिखा यहां पर 5:7 लिख दिया। फिर बोला गया ए क्रमशः 4,000 रुपए और 5,000 रुपए, बी जो है 5,000 रुपए की बचत करता है। ए 4,000 रुपए बचाता है, बिल्कुल क्लियर सी बात, और बी कितना बचाता है? 5,000 रुपए बचाता है। ये लिख दिया। अब बात, ये तो इनकम हो गई, इनकम तो आ गई। एक्सपेंडिचर रेशियो नहीं दिया गया, लेकिन एक्सपेंडिचर के लिए एक बात बोलेगी, खर्चे के लिए एक बात बोलेगी। ए का खर्चा बी का 16.2/3% है। ए का खर्चा जो है ना भाई, क्या बोला गया? ए का जो खर्चा है वो बी का कितना है? 16.2/3%। 16.2/3 का मतलब होता है 2/3। ठीक है, अगर आप फ्रैक्शन जानते हैं तो ये मैंने लिख दिया 2/3। तो ए बटे बी का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, सही है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ए और बी का एक्सपेंडिचर रेशियो पता लग गया, खर्चा अनुपात पता लग गया 2 और 3, उसको यहां पे डाल देना है। कुल मिला के इसने सीधी तरह से बात नहीं बोली गई थी कि ए और बी के खर्चे का अनुपात 2:3 है। उसने बोला कि ए का खर्चा बी का 66.2/3% है। तो ये इसमें हिडन बात थी, इसको आपको समझ लेना है। ठीक है। और जैसे ही ये बात बनी, आपको लगा देना है इसमें डबल क्रॉस, और बताइए कितना हो गया? ये 15 और 14 का अंतर कितना हो गया? 1 का। ठीक है। यहां अंतर देखा 10,000 और यहां अंतर देखा 12,000। डिफरेंस कितने का? 10-12 का, 2,000 का। 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 साफ साफ दिख रही है। पूछा गया था ए और बी की कुल इनकम क्या है, टोटल इनकम पूछी गई थी इसकी, ए और बी की कुल इनकम, टोटल इनकम। ठीक है ना, ये सवाल में लिखा हुआ है टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे मिसिंग है थोड़ा सा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है, तो 7 और 5 टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? ए की 5 है, बी की 7 है, टोटल कितनी होगी? 12। तो 12 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू 2,000, तो 12 की वैल्यू 12 गुणा 2,000। आंसर कितना आ जाएगा? 24,000। और यही सवाल का उत्तर है। ठीक है। तो आई होप ये सारे सवाल जो आज मैंने आप लोगों को कराए, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और इन सभी सवालों में एक चीज देखी जा रही है कि क्या देखा जा रहा है कि भाई इसका डिफरेंस ये दिया गया है, या इसका डिफरेंस ये दिया गया है। यहाँ जब भी ऐसा कुछ होगा तब आप इसको डबल क्रॉस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। सवाल आपने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखे, एक मिक्सचर एलिगेशन का भी एक क्वेश्चन बीच में आया था इसमें। ठीक है। बाकी रेशियो का क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में आप एक्स वेक्स लगा के कर रहे होगे, तो मैंने आपको एक परफेक्टली तरीका ये बताया कि इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि आप पहले से जानते हो करना, लेकिन आप हर उस जगह के इसको अप्लाई करोगे जहां पर दोनों का डिफरेंस दिया गया या इन दोनों का डिफरेंस ये दिया गया है। ठीक है, आप इसको अप्लाई कीजिए। और आज की क्लास में यही मुझे बताना था। मुझे लगता है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। कोई बात अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और अगर मेंस का कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट आप चाहते हैं, तो
तो कमेंट बॉक्स में वो लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। चलिए, टेक केयर, थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।